सौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित दूसरी कथाएं मुझे सुनाएं। सूत जी बोले, सौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे समान गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में से अग्रणी तथा वेद वेदांतों में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वस्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वह सब के सब दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वह ना देवताओं पर विश्वास करते, ना ही भाग्य पर। वह सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते। वह व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान और वैराग्य तथा सद्कर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वह बिल्कुल नहीं जानते। वह सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्गों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्गों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वह सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव वाली, स्वच्छंदचारिणी, पापसक्त, कुत्सित विचार रखने वाली और व्यभिचारिणी हैं। मैं सद्व्यवहार तथा सद आचरण से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वह दुष्टों का ही निवास है। उस वस्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इसी तरह कुमार्ग में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम में पीड़ित होने पर भी स्वधर्म के नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उस मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी बहुत सा समय व्यतीत होकर गए। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसारेण मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि वाला विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गौकर्ण क्षेत्र गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी बहुत समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां
हर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, वह मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तो वहाँ यमदूत उनके योनि में तपे हुए लोहे का परिघा डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से या वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई, कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, विशेष दुख देने वाली महायातनाओं को मैं कैसे सह सकूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरे हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही माता हो, आप ही मेरे पिता हो। आपकी शरण में मैं आई हूँ, मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। खेद है। और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार से कहा। सूत जी कहते हैं, सौनक इस प्रकार से